हेलो एवरीवन, आज का हमारा अगला सवाल है दैट गिवन बिलो आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर। आपको बेटा डिफरेंट स्टेप्स दे रखे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, आपको उनको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेल से डीएनए को आइसोलेट करना। तो फर्स्ट स्टेप विल बी आइसोलेशन ऑफ द टोटल डीएनए। डीएनए बहुत लंबा है, इसलिए पहले उसे हमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा स्टडी आसान हो जाए। तो सेकेंड स्टेप विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक, अब फ्रैगमेंट्स क्योंकि हर डीएनए का एक ही फ्रैगमेंट है, तो हो सकता है अब मतलब सैंपल साइज कम हो गया है, तो हो सकता है कल को गलती होए तो फिर भाई दोबारा से पूरा डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर से फ्रैगमेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि सबसे पहले मैं सैंपल साइज को इंक्रीज कर ले, और उसके लिए मैं इसको इन सारे फ्रैगमेंट्स को क्लोन करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ सूटेबल वेक्टर। सो थर्ड स्टेप इज इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, दैट मींस क्लोनिंग विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल वेक्टर। सो थर्ड स्टेप ये हो जाएगा बेटा। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, 1, फिर 5, फिर 2। अब देखो पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा ए, ठीक, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, सॉरी सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो पता तो हमें चल ही गया है कि हमारा आंसर बी होगा, है कि नहीं, 1, 5, 2। अब जरा बाकी के स्टेप्स को भी देख लेते हैं कि क्या ये सीक्वेंस सही बैठ रहा है। बट आप देख सकते हो कि हमने कैसे हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे पहले 3 स्टेप में ही हमने अपने आंसर को डिकोड कर लिया कि इस सवाल का आंसर तो बी ही होगा। लेकिन जरूरी है कि हम आगे सारे स्टेप्स को भी समझें। अब जैसे एक बार क्लोनिंग हो चुकी है, फिर अगला क्या होगा, अब सारे जितने हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, उनके सीक्वेंसेस, उनके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को जानना। तो टेक्निक का नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो 6th स्टेप हो जाएगा आपका अगला स्टेप। तो देखो क्या 2 के बाद 6 लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब जैसे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, यू आर गोइंग टू अरेंज दो सीक्वेंसेस विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। सो ये हो जाएगा आपका थर्ड, हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। Then will be the next step will be using restriction endonuclease recognition sites and microsatellites, 7th। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, फिर होगा कि भाई अब नेक्स्ट विल बी फॉर्मेट। जब आपको सारे सीक्वेंसेस के बारे में पता चल गया, देन आप उनके उसकी मैपिंग कर सकते हो, सारे फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट की आप मैपिंग कर सकते हो। देन आफ्टर 7th विल बी 4th एंड लास्ट विल बी द कंप्लीट। इतना करने के बाद जब मैपिंग होगी तो मतलब आपने अपने पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सीक्वेंस कर लिया है। सो 8th विल बी द लास्ट स्टेप। तो इस हिसाब से इस सवाल का आंसर बनता है बी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन। थैंक यू।